Hello दोस्तों, my name is Ibrahim Ansari and I welcome you all to our YouTube channel Shaping Minds to make future ready. And again I am back with a new question from the series of Mechanical Engineering interview question and answer series. And today's question is why piston rings are made in C shape and made up of brittle material. Means piston rings को C shape में ही क्यों बनाया जाता है and brittle material ही क्यों यूज करते हैं. इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा हमें पिस्टन रिंग्स की जरूरत क्यों है, इनका क्या काम होता है, कितने तरह की होती है, सी शेप में ही क्यों बनाया जाता है, ये काम कैसे करती है और किस मटेरियल से बनती है और इनका बेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है. ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू मोर देन दिस अबाउट पिस्टन रिंग्स एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सीरीज. शुरू करने से पहले मैं अपनी लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूंगा, विच वॉज कैन वी डू स्कैवेंजिंग इन बोथ पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, एंड द ऑप्शंस वर yes or no, and the answer is no. Why? Because डीजल इंजन में ड्यूरिंग स्कैवेंजिंग ओनली फ्रेश एयर आती है और एग्जॉस्ट गैसेस को लेकर बाहर चली जाती है, बट पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल का मिक्सचर आता है और अगर अनबर्न्ड फ्यूल एग्जॉस्ट के साथ बाहर निकल गया तो फ्यूल इकोनॉमी ड्रास्टिकली डाउन हो जाएगी, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. और जिन पार्टिसिपेंट्स ने सही आंसर दिए हैं वो है विशाल शर्मा, नासिर एंड रेहान. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम. विशाल शर्मा, वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स बिकॉज यू गेव गुड एक्सप्लेनेशन टू द क्वेश्चन. एंड मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि सिलेंडर वॉल और पिस्टन में गैप जरूरी है या नहीं. इसका आंसर आपको वीडियो में मिल जाएगा. तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से, विच वॉज पिस्टन रिंग्स ऐसे सी शेप में क्यों बनाए जाते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं सी शेप में बनाए जाते हैं, ना कि ऐसे रिंग शेप में. ओके, तो आइए पहले जानते हैं पिस्टन रिंग्स ना हो तो क्या होगा. व्हाट इफ वी डू नॉट यूज पिस्टन रिंग्स. ओके, इस फिगर में आप देख सकते हैं, लेट मी शो यू बाय पॉइंटर. ओके, इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक केस ऑयल है और इस पूरे को क्रैंक केस कहते हैं. ये पिस्टन है. ओके, अब पिस्टन के आउटसाइड डायमीटर को सिलेक्ट करने के तीन केसेस हो सकते हैं. First one is piston outside diameter can be exactly equal to cylinder wall inside diameter, and the second one is piston outside diameter can be greater than cylinder wall inside diameter, and the third one is piston outside diameter can be less than cylinder wall inside diameter. First case is not possible because during power stroke immense amount of heat is generated inside the cylinder, due to which piston will try to thermally expand. और अगर ऐसे साइज एग्जैक्टली इक्वल है तो सिलेंडर रेजिस्ट करेगा और सिलेंडर पर स्ट्रेसेस बढ़ जाएंगे, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. सेकेंड केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर पिस्टन का आउटसाइड डायमीटर का साइज ज्यादा रखा गया सिलेंडर के इनसाइड डायमीटर से तो ये कंप्लीटली फिट ही नहीं होगा. नाउ वी आर लेफ्ट विथ ओनली थर्ड केस इन विच पिस्टन आउटसाइड डायमीटर इज लेस देन सिलेंडर वॉल इनसाइड डायमीटर. इस केस में मैं आपको एक फिगर से शो करना चाहूंगा. इस केस में यहाँ पर दोनों साइड क्लियरेंस रहेगा, बट जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगी तो क्रैंक केस के ऑयल को स्प्लैशिंग से क्रैंक पिन कंबशन चैम्बर में ले आएगी और देन क्रैंक केस ऑयल विल एंटर इन कंबशन चैम्बर एंड मिक्सेस विद एयर फ्यूल मिक्सचर एंड क्रिएट्स अनकंट्रोल्ड कंबशन विच विल रिड्यूस ब्रेक पावर, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट. इन्हीं लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए पिस्टन रिंग्स को इंट्रोड्यूस किया गया है. सो पिस्टन रिंग्स आर यूज्ड टू seal the combustion chamber so that there is minimal loss of gases to the crankcase, improving heat transfer from piston to the cylinder wall, and the third one is maintaining the proper quantity of oil between piston and cylinder walls. Proper quantity of oil piston wall और cylinder wall के बीच में कैसे मेंटेन किया जाता है वो आपको तब समझ में आएगा जब मैं ऑयल रिंग के बारे में समझाऊंगा. सो आगे बढ़ते हैं. Okay, then types of piston rings are as follows. First one is compression ring and the second one is oil control or scraper ring. Generally तीन piston rings use किए जाते हैं in which top ring and second rings are compression ring and the third ring is oil ring. Oil ring में grooves बनाए जाते हैं for proper lubrication between piston and cylinder wall. एक oil ring तीन ring से complete होती है as you can see in the figure and assembly के बाद कुछ ऐसी दिखती है. अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पर. Piston rings are made in C shape to allow thermal expansion and second one to reduce stresses on piston and cylinder wall. Okay, and during thermal expansion ये गैप फिल हो जाता है और जब C शेप में होगी तो स्ट्रेसेस भी डेवलप नहीं होंगे पिस्टन वॉल एंड सिलेंडर वॉल पर, क्योंकि ऑलरेडी गैप फिल हो चुका है. अगर कंप्लीट रिंग में बनाते तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन सिलेंडर वॉल पर स्ट्रेस डेवलप होता
और ड्यूरिंग कंट्रैक्शन पिस्टन वॉल पर, एंड इट बिकम्स अ फटीग लोडिंग कंडीशन विच इज वेरी डेंजरस फॉर ऑल थ्री कंपोनेंट्स। अब आते हैं पिस्टन रिंग्स काम कैसे करती हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिस्टन वॉल है और ये पिस्टन रिंग है और ये सिलेंडर वॉल है। ओके, ड्यूरिंग कंबशन फ्लेम फ्रंट से ट्रेवल करके गैसेज यहाँ से इस तरीके से आती हैं और यहाँ से फोर्स लगाती हैं पिस्टन रिंग के ऊपर ताकि ये जाके प्रेस फिट हो जाए सिलेंडर वॉल के ऊपर, सो दैट देयर इज नो escape ऑफ गैसेस फ्रॉम द कंबशन चैम्बर। सो नाउ अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, विच वाज पिस्टन रिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिटल मटेरियल। बिकॉज डक्टाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है परमानेंट डिफॉर्मेशन, एंड इफ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन पिस्टन रिंग्स आर डिफॉर्म्ड, देन एंड्स ऑफ द पिस्टन रिंग विल क्रिएट गैप फ्रॉम वेयर एयर फ्यूल मिक्सचर में लीक आउट, और इसी को ब्लो बाय लॉस भी कहते हैं। और पिस्टन रिंग्स को स्मूथ भी बनाया जाता है टू रिड्यूस फ्रिक्शनल लॉसेस। तो वो बेस्ट मटेरियल कौन सा है जो कि ब्रिटल भी हो, इलास्टिक भी हो और स्मूथ भी हो? It is alloy of silicon and cast iron, and second one is alloy of silicon and steel. Hope you understand all parts and all your doubts regarding piston rings are clear. If still you have any doubt, you can comment it down. I will try to answer all your questions. And today's question for the audience is: minimum number of piston rings required in an engine are 2, 3, 4 or 5. Comment your answers with brief explanation and I will feature you in my next video if you give correct answers. For your kind information मैं आपको बता दूं, फरारी में 8 पिस्टन रिंग्स का यूज किया जाता है और बुगाटी में ऑलमोस्ट 12 पिस्टन रिंग्स का यूज किया जाता है। बिकॉज जितनी ज्यादा पिस्टन रिंग्स उतनी ज्यादा टाइट सीलिंग और उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। Hope you enjoyed the video. Please hit the bell icon for quick updates and thank you for watching our video.